तेज धूप की चमक के नीचे भीड़ का शोर गूंज रहा था। खनखनाती हथकड़ियों में जकड़ा एक आदमी कांप रहा था। उसने डर के मारे अपने हाथ जोड़ रखे थे। गहरे रंग का सूट पहने एक अधिकारी आगे आया। उसने अपनी सोने की जेब घड़ी को खटाक से बंद किया। फिर गरजती हुई आवाज में वो चिल्लाया, खामोश। उसने घोषणा की, दिवंगत सम्राट अपनी पूरी महानता के बावजूद नशीले पदार्थों के शैतानी पंजों में फंस गए थे। इसलिए ये साफ है कि ड्रग्स सबसे बड़ा और अक्षम्य अपराध है। शाही कानून की धारा 47 खंड 1 के अनुसार जो कोई भी अवैध रूप से ड्रग्स का इस्तेमाल या उसे बांटेगा, उसे तुरंत सिरकलम करके मौत की सज़ा दी जाएगी। गिलोटिन में सिर फंसा हुआ दोषी बुरी तरह गिड़गिड़ाया, रुको, प्लीज़, बस एक बार, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। उसके मिन्नतों को अनसुना कर दिया गया। एक तेज भारी वार के साथ सज़ा दे दी गई। भीड़ खुशी से झूम उठी। उनकी आवाज़ें मौत और इंसाफ के नारे लगा रही थी। लेकिन इस जश्न के बीच चश्मा पहने एक जवान औरत डर से सन्न खड़ी थी। उसने अपना हाथ मुंह पर रखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस भयानक मंजर को पीछे छोड़ते हुए उसने भीड़ की कानाफूसी सुनी। कितना भयानक माहौल है। फिर भी ये अच्छा हुआ कि अपराधी ग्रैंड ड्यूक एर्जिट के लॉट में से पहले ही पकड़ा गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर वो बेरहम ग्रैंड ड्यूक यहाँ होता तो उसके पूरे परिवार का सिर एक साथ गिलोटिन पर होता। चलते चलते उसका पैर एक फेंके हुए अखबार पर पड़ा। हेडलाइन ड्यूक के बारे में थी। क्या उसने जंग के दौरान कैल्पिन के राजा का सिर एक ही वार में काट नहीं दिया था? ज्यादातर लोग शासकों को मोल भाव के लिए जिंदा रखते हैं, लेकिन वो तो पागल है। वैसे भी जंग तो खत्म हो चुकी है। ग्रैंड ड्यूक की राजधानी वापसी भी नजदीक ही होगी। उस भयानक बातचीत में खोई हुई वो औरत लड़खड़ा गई और उसकी हरी पत्तियों की टोकरी गिर गई। आवाज ने लोगों का ध्यान खींचा। भीड़ में से किसी ने उंगली दिखाकर कहा, हैं, क्या ये वो औरत नहीं है, अगली गली की मशहूर दवा बनाने वाली? पहचाने जाने पर औरत ने जल्दी से अपना सामान उठाया और वहां से भाग गई। जैसे ही वो भागी, पीछे से आवाजें आने लगी, दवा बनाने वाली जी, मेरे हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं है, आप कमाल की हैं, पिछली बार जो दवा आपने दी थी उसने तो जादू कर दिया। एक और आवाज आई, मेरे बच्चे का बुखार पूरी तरह से उतर गया है, ये सब आपकी बदौलत हुआ है, हम नहीं जानते कि आपके बिना हमारा क्या होता। उसने उनकी तारीफों को नज़रअंदाज कर दिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कोई बात नहीं, जब तक मैं मदद कर सकती हूँ सब ठीक रहेगा। भले ही मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, परिणाम तो पक्का है। मैं ये कर सकती हूँ, ये सब हिज एक्सीलेंसी के लिए है। उसने मन में सोचा, मुझे अपनी रिसर्च जल्द से जल्द खत्म करनी होगी, इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। वो सैलून के साइन वाली एक इमारत पर पहुंची और जल्दी से अंदर चली गई। बड़ा सा कमरा पूरी तरह से खाली था। उसने बेचैनी से सोचा, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। क्या ये सराय कभी इतनी खाली रही है? क्या सब लोग सज़ा देखने चले गए हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसने सावधानी से एक दरवाजे के पास जाकर हैंडल घुमाया। वो लॉक्ड था। एक सांस लेकर उसने राहत से सोचा, मैं सच में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ताला तो मजबूती से बंद है। लेकिन जैसे ही उसने ताला खोलकर दरवाज़ा खोला, वो सन्न रह गई। धूप वाली खिड़की के पास एक आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक लाल पोस्ता का फूल था। वो हैरानी से फुसफुसाई, योर एक्सीलेंसी। वो सेज़ारे काल था, एर्जेट का ग्रैंड ड्यूक। वो उसकी ओर मुड़ा, उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। एलीन, एलरॉड। एलीन हकलाई, आप यहाँ कैसे? नहीं, आप वापस कब आए? ड्यूक हल्का सा मुस्कुराया, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए बस इतना ही है? उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया, आपकी विजय पर बधाई हो। मैं आपको सम्मान देना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि आप विजय समारोह की तैयारी में व्यस्त होंगे। ड्यूक की आवाज़ धीमी और खतरनाक थी, मैंने सुना है कि तुमने मेरी गैरमौजूदगी में काफ़ी प्यारा काम किया है। एलीन ने घबराहट में मुस्कुराने की कोशिश की, माफ़ कीजिए, आपका क्या मतलब है? उसने बस एक शब्द कहा, ड्रग्स। तुम अफीम बना रही हो ना? उसकी नज़रें सख्त हो गईं। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेन किलर्स पर रिसर्च करने का बहाना नहीं चलेगा, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि साम्राज्य में ड्रग्स बनाना या बेचना मौत की सज़ा है। तुम ये भी जानती हो कि मेरे पास तुरंत मौत की सज़ा देने का अधिकार है। टोकरी उसके हाथों से फिसल गई। एलीन घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। योर एक्सीलेंसी, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। घायल सैनिकों के लिए ये सच में बहुत काम आ सकती है। मैं कसम खाती हूँ। मैं जानती हूँ कि ड्रग्स गैरकानूनी है, लेकिन ड्यूक ने आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी धीरे से ऊपर उठाई। एलीन,
मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। सुनो एलीन। उसने उसे ध्यान से देखा। बात यह है कि मुझे एक ग्रैंड डचेस की ज़रूरत है। उसने धीरे धीरे उसका चश्मा उतारा और उसे नीचे देखते हुए खुद पहन लिया। तो एलीन, क्या हम शादी कर लें?